हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं यौम पैदाइश पर उन्हें प्रगति भवन में खिराज तहसीन पेश किया। राजन्ना सिरसिला जिले में भी आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती की तकरीब अमल में आई, जिसमें शिरकत करते हुए वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी 131वीं यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समों का इफ्तिताह करते हुए गुलाहे तहसीन पेश किया। गवर्नर के रवैये पर चीफ मिनिस्टर को इत्मीनान नहीं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर डॉक्टर डी सविंदराराजन के रवैये पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि गवर्नर के अंदाज़े कारकर्दगी से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में गवर्नर के मसले पर चीफ मिनिस्टर और कई वज़रा ने इजहार ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सविंदराराजन गैर मामूली जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। रियासत की 900 मस्जिदों में दावत इफ्तार और मलबूसात के गिफ्ट्स की तकसीम। अरकान असम्बली को गिफ्ट पैकेट्स रवाना कर दिए गए। हर मस्जिद के लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी। डायरेक्टर अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम ने दिया बयान। रमजान अल मुबारक के मौके पर गरीब मुसलमानों में हुकूमत की जानिब से मलबूसात पर मबनी गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम 119 असम्बली हल्काजात में मुकामी रुकन असम्बली की निगरानी में गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में आएगी। डायरेक्टर अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम ने बताया कि शहर और अजला के असम्बली हल्काजात के लिए गिफ्ट पैकेट्स की मुंतकली 90% मुकम्मल हो चुकी है। अरकान असम्बली अपनी सहूलत के एतबार से तकसीम अमल में लाएंगे। रियासत भर में तकरीबन 900 मस्जिदों में दावत इफ्तार और तकसीम का नज़्म किया जा रहा है और हर मस्जिद में 500 पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। दावत इफ्तार के लिए हुकूमत की जानिब से फी मस्जिद 1 लाख रुपए की इजराई अमल में आएगी। रियासत भर में 4,50,000 गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का मंसूबा है। दरख्तों को काटने या दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए इजाज़त लाजमी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ट्री प्रोटेक्शन कमेटी का तकर्रुर किया गया है, जिसमें शहरियों को हिदायत दी है कि किसी भी दरख्त को काटने या मौजूदा दरख्त को किसी दूसरा मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है, जिसके लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला के अवाम को ये इत्तला दी गई है कि WALTA एक्ट 2005 के मुताबिक कोई शख्स या इदारा अपनी ज़मीन पर मौजूद किसी दरख्त को काटने या दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने का इरादा रखता है तो इजाज़त के लिए TGFMIS.com पर दरख्वास्त देना होगा। बगैर इजाज़त दरख्तों को काटने या उनकी मुंतकिली गैर कानूनी और कानून के मुताबिक जुर्म है। अखिलती तलबा को ग्रुप एग्जाम की मुफ्त तरबियत। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर आराधना कलनी के मुताबिक तलबा और तालिबात के लिए ग्रुप 1, 2, 3 के लिए मुश्तरका तरबियत और ग्रुप 4 के लिए अलहदा तौर पर मुफ्त तरबियत दी जा रही है। 90 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दी जाएगी। ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात अपनी दरख्वास्तें जिले अखिलती बहबूद रंगारेड्डी के दफ्तर 4थी मंजिल स्नेहा सिल्वर जुबली भवन लकड़ी का पुल पर 23 अप्रैल 2022 तक दाखिल कर सकते हैं। तरावी के दौरान मस्जिद के बाहर लगे जय श्री राम के नारे। मुरादाबाद में माह रमजान में तरावी की नमाज के दौरान हिंदू तंजीमों से वाबस्ता कुछ शिद्दत पसंदों ने बाबरी मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके जरिए वो अमन व अमान की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद के थाने कट्टर घर इलाके में वाक़ बाबरी मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ी जा रही थी और बाहर बुलंद आवाज में जय श्री राम के नारे लगाकर नमाज में खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। हिंदू शिद्दत पसंद इस तरह के नारे लगाकर अमन व अमान की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम रहनुमाओं और नमाजियों ने इसके खिलाफ मुरादाबाद SSP बबलू कुमार से शिकायत की। धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर नहीं हुई, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा कि 19 दिसंबर 2021 को मुनक्किदा धर्म संसद के दौरान किसी भी बरादरी के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैलाई गई। गुज़िश्ता साल दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने अदालत उज़्मा को बताया हरिद्वार और दिल्ली में मुनक्किदा 2 तकारीब के दौरान मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत देने की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने मुबैना वाक़े के सिलसिले में कोई कार्रवाई करने के लिए इनसे रब्ता नहीं किया था और वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट गए और इस तरह के तर्ज अमल को फरसुदा करार दिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का जयपुर दौरा, गहलोत हुकूमत पर तनकीद। असदुद्दीन ओवैसी बजरिया तैयारा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए ओवैसी ने राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हुकूमत अगर माजी के वाक़यात से सबक ली होती तो करौली में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर खातियों के खिलाफ हुकूमत बर वक्त कदम उठाती तो ये मामला पेश नहीं आता। अखिलेश यादव से मुसलमानों की नाराजगी बढ़ने लगी। मुस्लिम मसाइल पर अखिलेश यादव की चुप्पी समाजवादी पार्टी के लिए परेशान कुन हो सकती है। आजम खान हो या मुसलमानों से मुताल्लिक कोई मसला हो, अखिलेश यादव ना तो सड़क पर होते हैं और ना ही आवाज़ उठाते हैं, जबकि मुसलमानों ने इन्हें जमकर वोट दिया। उनकी पार्टी के MP शफीकुर रहमान बरक नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। अब आजम खान के करीबी अफराद ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम लीडरों में नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है।
क्या नहीं बढ़ पाएगी लड़कियों की शादी की उम्र, पार्लिमानी कमेटी को साजिश का अंदेशा। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का मंसूबा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में पेशरफ्त हो चुकी है और पार्लिमानी कमेटी ने लोगों से इस बारे में राय तलब की थी। बताया जाता है कि कमेटी के पास तकरीबन 95% राय ईमेल के जरिए ऐसी आई हैं जिनमें इस मंसूबे की मुखालिफत की गई है। इसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या लड़कियों की शादी की उम्र नहीं बढ़ पाएगी। इस दरमियान एक रिपोर्ट में पार्लिमानी कमेटी के जरा का हवाला देते हुए कहा गया कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से मुताल्लिक पहल तहरीकी है और इस मंसूबे के खिलाफ बरामद 95% ईमेल किसी साजिश का नतीजा हो सकते हैं। दरअसल मरकजी हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के मंसूबे के तहत सर्वे कराने की जिम्मेदारी एक कमेटी को दी है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 2.5 रुपये फी किलो हुआ महंगा। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान सीएनजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। अंदर परिषद गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपये फी किलो इजाफा किया। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में सीएनजी की कीमत 71 रुपये 61 पैसे फी किलो तक पहुंच गई है। सीएनजी की नई शरह जुमेरात से नाफिज हो गई हैं। हम अदम तशद्दुद की बात तो करेंगे मगर हाथ में डंडा भी रखेंगे, मोहन भागवत का बयान। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क के लोग अगर कोशिश करें तो अगले 15 सालों में अखंड भारत यानी मुत्तहदा हिंदुस्तान का क़याम हो सकता है। मोहन भागवत ने हरिद्वार में कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में अखंड भारत कायम होगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के ख्वाबों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही कायम हो जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं, इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। सदर और नायब सदर ने बाबा साहब अम्बेडकर को किया याद। सदर जमहूरिया और रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी समाज के पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। सदर ने एक ट्वीट में कहा, अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब को आजिज़ाना खिराज अक़ीदत। बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर मोदी का खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में ज़बरदस्त ताउन दिया है। आज का दिन इस अज़म को दोहराने का है कि वो हमारे मुल्क के लिए उनके ख्वाब को पूरा करेगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी है आज। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी आज जुमेरात को बम्बई में हो रही है, लेकिन इस तकरीब में सिर्फ 40-50 मेहमानों को मदऊ किया गया है। इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शादी में सिर्फ आलिया और रणबीर के खानदान के अफराद और करीबी दोस्त शरीक होंगे। जहां इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस शादी से मुताल्लिक खबरों, तस्वीर और अफवाहों से भरे पड़े हैं, वहां काबिल जिक्र बात यह है कि रणबीर कपूर की वालदा बेटे की शादी पर अपने अनजानी शौहर ऋषि कपूर को शिद्दत से याद कर रही हैं। दिल्ली के एक स्कूल में टीचर और स्टूडेंट हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के एक स्कूल में एक तालिब इल्म और एक टीचर का कोविड टेस्ट मुस्बित आया है, जिसके बाद मुतासिरा तालिब इल्म के तमाम क्लासमेट्स को घर भेज दिया गया। कौमी राजधानी में निजी तौर पर चलाए जाने वाले स्कूल में ताज़ा इन्फेक्शन की इत्तला मुल्हिका नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों से मिली है। अवधुशी एमएलए और हुक्मरान आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा, एक बच्चा और एक टीचर के कोविड टेस्ट मुस्बित आने की इत्तलात हैं। क्लास के दीगर तलबा को घर भेज दिया गया है। हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया म्यूजियम का इफ्तिताह। नेहरू से लेकर मोदी तक यहाँ मिलेंगे तमाम प्राइम मिनिस्टरों की मालूमात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ मुल्क के तमाम प्राइम मिनिस्टरों की जिंदगी और उनकी खिदमत पर मुबन्नी वज़ीर-ए-आज़म म्यूजियम का इफ्तिताह किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म अब तक जितने भी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनकी शिराकत को इस म्यूजियम के जरिए बताया जाएगा। मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे 3 मूर्ति भवन में वाक़ नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम पहुंचे, जहाँ मरकजी वज़ीर सक़ावत जी किशन रेड्डी ने उनको इस्तकबाल किया। मोदी ने बाद में म्यूजियम का दौरा किया और फिर तख्ती के नक़ाब कुशाई करके म्यूजियम का इफ्तिताह किया। ये लॉन्च आइन के म्यांमार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर किया गया। इस मौके पर साबिक़ मरकजी वज़ीर मुमलिकत एमजे अकबर भी मौजूद थे। व्हाट्सएप चैट पर नया फीचर हुआ शुरू। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक मरतबा फिर सार्फिन की सहूलत को देखते हुए चैट की आसानी पर काम शुरू कर दिया। व्हाट्सएप बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए एक नया टूल मुतारिफ कराया गया है, जिसे ऑर्डर का नाम दिया गया है। यह टूल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए शॉर्टकट का काम करेगा। फिलिपाइन में तूफान मैगी से हलाकतों की तादाद 121 हो गई। फिलिपाइन में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाले मैगी तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 121 हो गई, जिनमें से 81 अफराद वस्ता फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग में दब गए हैं। तूफान की वजह से वस्ता फिलिपाइन में 118 और जुनूबी फिलिपाइन में 3 अमवात हुई हैं। हालांकि नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने अब तक सिर्फ 76 अफराद की हलाकत और 29 लापता होने की इत्तला दी है। काउंसिल ने हलाकतों की तस्दीक की है। जनूबी अफ्रीका में बारिश और सैलाब से 259 की मौत। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन और गर्दो नवा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन और मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में हलाकतों की तादाद 259 तक पहुँच गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अभी तक लापता हैं।
पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में खत्म हो गई जगह, मैयत को दफनाने के लिए माफिया का लेना पड़ रहा है सहारा। पाकिस्तान के कई शहरों में मैयत को कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए अब खबरें खोदने वालों को माफिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्रिस्तानों में जगह कम होने की वजह से कब्रिस्तान माफिया तेजी से फैल रहा है और बड़ी रकम इकट्ठी कर रहा है। ये माफिया नई कब्र के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी कब्र को तोड़कर उसकी जगह नई कब्र बना देते हैं। पाकिस्तान एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कब्रिस्तान गुज़िश्ता 5 सालों से सरकारी तौर पर भरा हुआ है। जो माफिया पुरानी कब्र को तोड़कर या खाली करके पैसा लेकर यहाँ पुरानी कब्रें तोड़कर उसकी जगह नई खबरें बनाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मैयत को दफनाने के लिए किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं है। इस इलाके में तदफीन के लिए हुकूमती अखराजात तकरीबन 7,900 रुपये हैं। लेकिन 2 मुकामी लोगों ने बताया कि इन्हें गुज़िश्ता साल अपने रिश्तेदार की तदफीन के लिए 55,000 और 1,75,000 अदा करने पड़े। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।